एक गांव में एक गरीब किसान श्यामलाल रहता था। श्यामलाल को हर बरसात में अपने कच्चे घर के गिर जाने का डर सताता था। पुष्पा, बारिश आने वाली है। मेरा दिल घबरा रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है। कहीं इस बार भी हमारा घर गिर गया तो हम क्या करेंगे? हमारे घर की छत घास की है और इसकी दीवारें कच्ची मिट्टी की बनी है। कहीं इस बरसात में कुछ अनर्थ ना हो जाए। डर तो मुझे भी लग रहा है जी, पर अब हम क्या करेंगे जी? पिताजी, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? मैंने सरपंच जी से बात तो की थी। उन्होंने मुझे आश्वासन दिलाया था कि वह मेरे घर पर लोहे की चादर डलवा देंगे और छत पक्की हो जाएगी। लेकिन पूरा 1 साल होने को आया, वह काम तो अब तक नहीं हुआ। वो सरपंच बस राजनीति करता है, गरीबों की मदद नहीं करता। हमारी मदद तो भगवान भी नहीं कर रहा है। जैसे ही बारिश का मौसम बनता है, मुझे डर लगने लगता है। हर बारिश में हमारी छत टपकती है। आधे से ज्यादा पानी अंदर आ जाता है और ये मिट्टी की कच्ची दीवारें गिरने लगती हैं। पिताजी, आप इतनी चिंता मत कीजिए। आप एक बार सरपंच जी से बात करके देखिए ना। हाँ बेटी, सोच तो मैं भी कुछ ऐसा ही रहा हूँ। हाँ, तुम्हें आज ही जाना चाहिए और सरपंच जी से बात करनी चाहिए। ठीक है, मैं अभी जाकर आता हूँ। श्यामलाल सरपंच के घर के लिए निकल पड़ता है। सरपंच जी, इस गरीब की फरियाद सुन लीजिए। अरे आओ आओ श्यामलाल, आज मेरे घर का रास्ता कैसे भूल गए? बताओ क्या समस्या है? सरपंच जी, 1 साल पहले आपने मुझसे वादा किया था कि मेरे घर की छत लोहे की चद्दर से पक्का कर देंगे, फिर पानी नहीं टपकेगा। लेकिन बारिश अब शुरू होने वाली है और अभी तक मेरी छत कच्ची है। मेरा घर गिर जाएगा, मैं कहाँ रहूंगा? अरे हाँ श्यामलाल, तेरी बातों से मुझे याद आया। तूने मुझे यह कहा तो था, लेकिन देख श्यामलाल, गलती तेरी है। मैं किस किस की समस्या याद रखूंगा? हाँ, अब इतनी सारी चीजों में तेरी बात मैं भूल गया और तूने मुझे याद ही नहीं कराया। लेकिन सरपंच जी, समस्या का निवारण करना तो आपका काम है। मैं बार बार आपको कैसे कह सकता था? लेकिन याद दिलाना तो जरूरी है ना। अगर तू मुझे याद दिलाता तो अब तक तो तेरी छत बन चुकी होती। लेकिन मैं कुछ करता हूं और फिर तुझे बताता हूं। ठीक है सरपंच जी, आप कहते हैं तो मैं मान लेता हूं। अब जितनी जल्दी काम हो जाए उतना ही अच्छा। हाँ श्यामलाल, तुम चिंता मत करो। हाँ, गांव वालों का समस्या का समाधान करना ही तो मेरा परम कर्तव्य है, वरना मेरा इसमें क्या ही फायदा। तो ठीक है सरपंच जी, चलता हूं। आप मुझे निर्णय करके बताइए आगे क्या करना है। हाँ, तू बेफिक्र होके चला जा, मैं तेरे घर तुझे बताने आऊंगा। ठीक है सरपंच जी। श्यामलाल सरपंच के घर से चला जाता है। देखो तो सरपंच कितना झूठ कहता है कि गांव वालों की भलाई के लिए सरपंच बना है। मैंने तो इसे किसी का भला करते नहीं देखा। उल्टा ये हमेशा गांव वालों को लूटता ही है। क्या बड़बड़ाते हुए जा रहे हो श्यामलाल? मुझे बताओ क्या समस्या है? अरे जमींदार जी, बस समस्या ही समस्या है। एक तो मेरे घर की घास फूस वाली छत ने मुझे परेशान कर रखा है और उसके गिरने का डर है मुझे। तूने सरपंच जी को नहीं कहा क्या? हाँ, कहा तो है। उन्होंने कहा वो निर्णय करके बताएंगे। हाँ, सरपंच जी बेहद भले आदमी हैं। वह तेरा काम जरूर करेंगे। उम्मीद तो मुझे भी यही है। एक छत मिल जाए उतना ही काफी है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे तू फिक्र मत कर, तेरी छत बन जाएगी। ठीक है जमींदार जी, चलता हूँ। ठीक है, मैं भी अपने काम से कहीं जा रहा था, फिर मिलते हैं। श्यामलाल अपने घर की तरफ चल देता है और जमींदार सरपंच के घर पर पहुंच जाता है। अरे सरपंच जी, मैं क्या सुन रहा हूँ? गांव वालों की समस्या का निवारण नहीं हो रहा। क्या भाई जमींदार, अबे तुम भी मुझे ताने मारोगे क्या? मैं गरीबों की समस्या सुनने के लिए सरपंच नहीं बना हूं, अपनी समस्याओं का निवारण करने के लिए बना हूं। और तुमसे बेहतर इस बात को कौन जानता है?
सरपंच जी, यह बात मुझसे बेहतर कौन जानेगा। रास्ते में श्यामलाल मिला था। बड़ा दुखी लग रहा था। कह रहा था, सरपंच जी से बात करके आया हूं, जल्दी ही मेरे घर पर लोहे की चद्दर वाली छत बनवा देंगे। अरे तो और उससे क्या मैं कहता, कब से यहां पर बैठ के अपना रोना रो रहा था। उसकी समस्या का आखिरकार क्या हल करने वाले हो? अरे करना क्या है, कुछ नहीं। उसको एक उम्मीद दे दी, बस मेरे पास इतने फालतू पैसे नहीं जो इन गरीबों पर लुटाता फिरूं। लेकिन मेरे पास उसके लिए एक योजना है। अरे बताओ बताओ, क्या ऐसी योजना है? तुम तो जानते ही हो, फायदे का सौदा मैं कभी नहीं छोड़ता। सरपंच जी, आप श्यामलाल को छत बनाने के लिए हाँ कह दो और उसके बदले में उससे कहो कि अपनी जमीन वो हमें दे दे। जमीन बेचकर हम मुनाफा ही पाएंगे। उसकी जमीन गांव में सबसे अच्छी जगह पर है। बात तो तुम सही कह रहे हो, लेकिन क्या श्यामलाल इसके लिए मानेगा? मैंने उसकी आंखों में डर देखा है। हाँ, उसका डर ही उसे ले डूबेगा। लेकिन इसमें हमारा फायदा कहां हुआ? उसकी जमीन लेने के बाद उसकी छत तो हमें बनवानी ही पड़ेगी। अरे सरपंच जी, आप तो राजनीति वाले आदमी हैं। कुछ भी बहाना बनाकर कुछ भी कह दीजिएगा। हैं? उसकी छत बनवाने की हमें क्या जरूरत? कहीं ऐसा ना हो इस बार गांव वालों का क्रोध हम पर फूट जाए। अरे कैसी बातें करते हो सरपंच जी। आज से पहले हमने मिलकर कितना कुछ संभाला है और हम कह देंगे कि श्यामलाल हमसे पैसे ले जा चुका है, लेकिन उसने खुद ही वह पैसे उड़ा दिए और अपना घर नहीं बनवाया। एक बात तो माननी पड़ेगी, तुम योजना गजब बनाते हो। हाँ, तो कल हम दोनों मिलकर श्यामलाल के घर जाएंगे। पहले उसकी जमीन हथियानी पड़ेगी। श्यामलाल अपने घर पहुंच जाता है। आपने सरपंच जी से बात की क्या? क्या वह हमारी मदद करेंगे? पुष्पा, इन राजनीति वाले लोगों को तो तुम जानते ही हो। सरपंच ने वही राजनीति वाली भाषा बोली। उसने कहा वह सोच विचार कर निर्णय लेगा। लेकिन इसमें सोचना क्या है? हमारा घर कभी भी टूट सकता है। पुष्पा, ये सरपंच जैसे लोग अपना फायदा देखे बिना कुछ भी नहीं करते। अब मुझे तो इस बात की चिंता है कि अगर बारिश शुरू हो गई तो मेरे घर का क्या होगा। पिताजी चिंता मत करिए, भगवान कुछ ना कुछ अच्छा ही कर देंगे। बेटी, तुम्हारी भगवान में आस्था देखकर मुझे अच्छा लगा, लेकिन इस वक्त ऐसा लगता है भगवान ने हमसे मुंह फेर रखा है। मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा और सरपंच ने भी कोई सीधा उत्तर नहीं दिया है। आप चिंता मत करिए, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। अरे श्यामलाल, अरे क्या बातचीत चल रही है और तुम्हारे चेहरे पर 12 क्यों बजे हैं? अरे क्या बताऊं हरिया, मेरी किस्मत ही फूटी है। घर पर एक पक्की छत भी नहीं बना पाया। अरे तुम इतने उदास क्यों होते हो श्यामलाल? सब ठीक हो जाएगा। हर चीज का एक सही समय होता है और वह अपने सही समय पर ही होता है। तुम इतनी चिंता मत करो, हम सब गांव वाले तुम्हारे साथ हैं। हाँ हाँ हरिया, ये बात तो मैं जानता हूँ, लेकिन बेचारे गांव वाले भी क्या करें। सभी गांव वाले गरीब ही हैं। बस धीरे धीरे करके लोगों ने ये अपने घर मजबूत कर लिए, लेकिन मैं वो भी नहीं कर पाया। अरे तुम फिक्र मत करो। क्या तुमने सरपंच जी से बात की? हाँ हाँ, हरिया सरपंच जी से बात की। उन्होंने कहा सोचकर बताएंगे। अरे सरपंच जी के तो क्या ही कहना, वो तो बस पूरे गांव को लूटता फिरता है। अपने लिए पक्के महल तैयार कर लिए। गांव वालों की जमीन बेच बेच कर गांव का जमींदार और सरपंच मिलकर यह सब काम करते हैं, इसलिए दोनों मालामाल हो गए। बात तो तुम सही कह रहे हो हरिया, लेकिन इन लोगों के खिलाफ बोलने की हिम्मत किसी में नहीं है। हम कुछ भी नहीं कर सकते। अब सबके पास थोड़ी थोड़ी जमीन बची है। ऐसा लगता है धीरे धीरे करके ये दोनों भी हथिया लेंगे। अब मेरी छत बनवाने के लिए भी ना जाने मुझसे क्या मांग करेंगे। फिक्र मत करो, हम गरीबों से वह क्या ही मांग लेंगे।
नहीं नहीं पुष्पा, भाभी इन लोगों को नहीं जानती आप। वो बहुत लालची हैं। अपना फायदा देखे बिना वो किसी का भला नहीं करते। हरिया, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। अब तो मुझे भी इस बात का डर सताने लगा है कि आखिरकार वो मुझसे क्या मांगने वाले हैं। जो भी होगा देखा जाएगा। श्यामलाल, तुम चिंता मत करना, मैं चलता हूँ। हाँ हाँ हरिया, ठीक है। बातों ही बातों में रात हो जाती है। और अगली सुबह जमींदार और सरपंच श्यामलाल के घर पर पहुंच जाते हैं। श्यामलाल, ओ श्यामलाल, अरे घर से बाहर निकल। अरे जमींदार जी, सरपंच जी, आप दोनों यहाँ? श्यामलाल, कल अपनी फरियाद लेकर तुम आए थे ना, उसका हल हमने ढूंढ निकाला है। घर के भीतर आइए, बैठिए, आपके लिए चाय बनवाता हूँ। अरे नहीं नहीं श्यामलाल, घर के बाहर ही ठीक है। पहले समस्या के हल पर बात कर लेते हैं, बाकी सब तो बाद में होता रहेगा। हाँ ठीक है सरपंच जी, बताइए। देखो भाई श्यामलाल, मैंने जमींदार जी से तुम्हारे दुख के बारे में खूब चर्चा की और उसका हमने एक हल निकाला। हम तुम्हारी छत बनवा देंगे, उसके बाद तुम्हारा घर भी नहीं गिरेगा। ये तो बहुत अच्छी बात है सरपंच जी। बताइए, आप कब तक मेरी छत बनवा रहे हैं? देखो श्यामलाल, बात ऐसी है कि छत तो हम बनवा देंगे, लेकिन उसके बदले में तुम्हें भी एक काम करना होगा। हाँ हाँ सरपंच जी, उसके बदले में मुझे क्या करना पड़ेगा? देखो श्याम, अब तुम भी तो यह जानते ही हो कि सरपंच जी के पास इतना पैसा नहीं है जो खर्च करके वह तुम्हारी छत बनवा दे। लेकिन हाँ, अगर तुम यह वादा करते हो कि बदले में तुम अपनी जमीन हमें दे दोगे, तो फिर हम छत बनवा सकते हैं। तुम्हारी जमीन को बेचकर उस पैसे से हम तुम्हारी छत बनवा देंगे। हमारे पास अच्छे खरीदार हैं। ये सब क्या कह रहे हैं आप? मेरे पास एक वो जमीन ही तो है जिससे मेरा और मेरे परिवार का पेट भरता है। वही जमीन अगर मैं आपको दे दूंगा तो फिर छत तो बन जाएगी, लेकिन उस छत के नीचे हम लोग भूखे मरेंगे। ये सब कुछ तुम्हें सोचना है। हम तो तुम्हारे सामने तुम्हारी समस्या का हल लेकर आए थे। अब तुम ही अगर तुम्हारा भला चाहते हो, क्योंकि बारिश कभी भी शुरू हो सकती है और ऐसे में तुम्हारा घर गिर गया तो तुम कहां जाओगे? क्या सच में आपको लगता है कि यही आखिरी रास्ता है? हाँ हाँ श्यामलाल, इसके अलावा तुम्हारे पास कोई उपाय नहीं है। तुम्हें यही करना होगा। देखो, हम तुम्हें कोई जबरदस्ती तो नहीं बता रहे। तुम्हारी मर्जी, अब तुम घर बचा लो या फिर जमीन अपने पास रख लो। मैं आपको सोचकर बताता हूँ। तो ठीक है, हम यहां से चलते हैं, तुम सोचकर बताना। श्यामलाल, ऐसा ना हो फिर देर हो जाए। ठीक है सरपंच जी, ठीक है जमींदार जी, मैं आपको जल्दी ही निर्णय करके बताता हूँ। इतना कहकर सरपंच और जमींदार श्यामलाल के घर से चले जाते हैं। पुष्पा, क्या तुमने इन दोनों की बातें कुछ सुना? हाँ, मैंने सब साफ साफ सुना। ये तो सीधे तौर पर हमारी जमीन का सौदा करने आए थे। इसका मतलब ये हमारी मदद नहीं करेंगे। अगर जमीन ही बेचनी होती तो वह तो हम खुद भी कर सकते थे। लेकिन उन्होंने कहा कि उनके पास अच्छे खरीदार हैं जिससे हमारी छत आराम से बन सकती है और हमें कोई कर्जा लेने की जरूरत नहीं है। अब मैं उलझन में हूँ, आखिरकार मैं क्या करूँ? आप थोड़ा दिमाग लगाओ और एक बार और सोचो। हमारे खराब हालात का फायदा जमींदार और सरपंच उठा रहे हैं। वह हमारी जमीन हमसे हथियाना चाहते हैं। जमीन बेचकर अगर हमने छत बनवा भी ली तो उसके बाद हम खाएंगे क्या? तुम ठीक कह रही हो पुष्पा, लेकिन फिर भी निर्णय नहीं ले पा रहा हूँ। आखिर मैं करूँ तो क्या? तभी बारिश शुरू हो जाती है। हे भगवान, बारिश शुरू हो गई और ये बारिश जब एक बार शुरू हो जाती है तो रुकने का नाम ही नहीं लेती। अब मैं क्या करूँगा? आप इतना घबराओ मत, ये तो बरसात की पहली ही बारिश है। पुष्पा, हमारे घर में इतनी ताकत नहीं। इस पहली बारिश को भी झेल ले। हमारा घर जर्जर हो गया है, वो कभी भी गिर सकता है।
अब हम क्या करेंगे? पिताजी, अगर हमारा घर गिर गया तो हम फिर रहेंगे कहाँ? बेटी, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? आपको क्या लगता है? जमींदार की बात मान लेनी चाहिए। मुझे लगता है इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। पिताजी, हमारी छत टपकना शुरू हो गई है और पीछे वाली दीवार, वहाँ से भी पानी नीचे आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो दीवार गिरने वाली है। हे भगवान, हम पर कृपा दिखाओ। ऐसे कहर बनकर मत बरसो। हमारा घर गिर जाएगा, हम रास्ते पर आ जाएंगे। हे भगवान, हम पर कृपा करो। आप एक काम करिए, इसी वक्त जाइए और सरपंच और जमींदार से कहिए कि हम जमीन बेचने के लिए तैयार हैं। हाँ पुष्पा, मुझे भी यही आखिरी रास्ता नजर आ रहा है। मैं अभी जाता हूँ। बारिश में भाग भाग कर श्यामलाल सरपंच के घर पहुंचता है। अरे सरपंच जी, जमींदार जी, अच्छा हुआ आप दोनों यहीं मिल गए। मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। अरे थोड़ी देर पहले ही तो हम तुम्हारे घर से आए हैं। क्या तुम्हें इतनी जल्दी निर्णय भी कर लिया और बारिश में भीगते हुए आ रहे हो? तुम कल भी आ सकते थे या बारिश बंद होने का इंतजार कर लेते। नहीं नहीं जमींदार जी, मैं ऐसा नहीं कर सकता था। मेरे घर की छत टपकने लगी है। मेरे घर की एक दीवार कभी भी गिर सकती है और एक दीवार गिरी तो पूरा घर गिर जाएगा। इसीलिए मैं आपसे कहने आया हूँ कि मैं अपनी जमीन बेचने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे पैसे दे दीजिए जिससे मैं अपना घर ठीक कर सकूं और बरसात में सुख चैन से रह सकूं। ठीक है श्यामलाल, जैसा तुम कहो हम तुम्हारे लिए खरीदार ढूंढ देंगे और फिर खरीदार मिलते ही हम तुम्हें पैसे दे देंगे। ठीक है ना? आपका खरीदार कितनी जल्दी मिल जाएगा? क्या आप मुझे उससे पहले पैसे नहीं दे सकते? अब हमारे पास भी कौन सा पैसों का पेड़ लगा है जो तुम्हें दे दे। पहले खरीदार ढूंढना पड़ेगा, उसके बाद पैसे मिलेंगे। इतना तो तुम्हें इंतजार करना ही होगा। ठीक है सरपंच जी, लेकिन जल्दी कीजिए। हाँ हाँ श्यामलाल, ठीक है। तो अब मैं चलता हूँ। बारिश हो रही है, अगर रुकना चाहो तो रुक भी सकते हो। नहीं नहीं सरपंच जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे घर पहुँचना है, मुझे घर वालों की चिंता है। ठीक है भाई, ये तुम्हारी मर्जी। श्यामलाल सरपंच के घर से निकल जाता है। ये शिकार तो जाल में फंस गया। मैंने कहा था ना, आपसे खरीदार तो मैंने पहले ही ढूंढ रखा था और वो हमें 5 गुना ज्यादा कीमत देने के लिए भी तैयार है। इसकी जमीन तो हम कल ही बेच डालेंगे, लेकिन फिर इससे पैसे देने पड़ेंगे। अरे मैंने आपसे पहले ही कहा है, कुछ ना कुछ बहाना बनाते रहिए। हम इसे कह देंगे कि अभी हमें खरीदार नहीं मिला। तुम ठीक कहते हो। हाँ, इसे तो कोई भी बहाना देकर भगा ही सकते हैं और गांव के सरपंच का कोई क्या ही कर लेगा। ये हुई ना बात। श्यामलाल अपने घर पहुंचता है। पुष्पा, मीरा, तुम तो ठीक हो ना? अभी तक तो ठीक है, लेकिन ऐसा लगता है कि ज्यादा देर ठीक नहीं रहेंगे। यह दीवार और छत कभी भी गिर सकती है। अब हम क्या करें? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही और अगर इसी तरह बारिश होती रही तो हमारा घर गिरने से कोई नहीं बचा पाएगा। सरपंच और जमींदार ने क्या कहा? उन्होंने कहा वो खरीदार ढूंढेंगे। जब खरीदार उन्हें पैसे देगा तभी वो मुझे पैसे दे पाएंगे। उससे पहले वो मेरी मदद नहीं कर सकते। जमीन के लिए खरीदार मिलना जरूरी है। मुझे दाल में कुछ काला लगता है। कहीं ये दोनों मिलकर हमें फंसा तो नहीं रहे। अब तो भगवान ही जाने पुष्पा कि क्या हो रहा है। मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा। मैं बस बारिश रुकने का इंतजार कर रहा हूँ। पिताजी देखिए, ये दीवार थोड़ी सी गिर रही है। हे भगवान, मीरा बेटी, तुम हमारे पास आ जाओ। उस तरफ मत जाओ, वो दीवार गिरना शुरू हो गई है। हाँ पुष्पा, हम इस तरफ आ जाओ। इस कोने में बैठो। वो दीवार आधी से ज्यादा गिर चुकी है। इधर मत जाओ, सारा पानी अंदर आ रहा है। आखिरकार अब हम क्या करेंगे? हे भगवान,
हम पर थोड़ा रहम दिखाओ। ये रात किसी तरह बीत जाए, फिर सुबह कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। रो मत पुष्पा, मीरा बेटी तुम रो मत। तुम्हारे पिताजी अभी जिंदा हैं। मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा, कोई समाधान जरूर निकलेगा। पुष्पा, मीरा और श्यामलाल पूरी रात घर के एक कोने में बैठे रहते हैं और सोते नहीं हैं। सुबह होते ही हरिया वहां पर आ जाता है। अरे हाँ श्यामलाल, तुम्हारे घर तो आधी दीवार गिर गई है। आखिरकार तुमने यहाँ रात कैसे काटी? अरे हे भगवान, जल्दी इस घर से बाहर निकलो, नहीं तो सब इसके नीचे दब जाओगे। हरिया, हम तो पूरी रात नहीं सो पाए। अब बस इस घर की दीवारों और छत को ही देखते रहे। ये दीवार हमारे सामने आधी गिर गई, लेकिन फिर हम आधी रात को कहाँ जाते, इसलिए हम इस घर के अंदर ही बैठे रहे। क्या सरपंच ने तुम्हारी समस्या का समाधान नहीं किया? उन्होंने मुझे अपनी जमीन बेचने के लिए कहा, और जिसके लिए वो खरीदार ढूंढ रहे हैं। जब खरीदार पैसा देगा तभी कुछ हो पाएगा। इसका मतलब उन्होंने अपनी चाल चल दी। श्यामलाल, वो सिर्फ तुमसे तुम्हारी जमीन हथियाना चाहते हैं और कुछ भी नहीं। मुझे नहीं लगता वो तुम्हारी मदद करेंगे। लेकिन मेरे पास कोई रास्ता भी तो नहीं है हरिया। आखिरकार मैं करूं तो क्या? एक बार फिर से उन दोनों से मिलकर देखो, क्या पता उन्हें कोई उपाय निकाला हो। मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। ठीक है भाई, तुम भी चलो। भाभी और मीरा, आप तब तक मेरे घर में रुकिए। इस घर के छत को कभी भी गिरने की आशंका है। यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं। ठीक है भैया, हम आपके घर जाते हैं। चलो हरिया, जल्दी चलो, बारिश भी थोड़ी रुक गई है। श्यामलाल और हरिया सरपंच के घर पहुंचते हैं। सरपंच जी, श्यामलाल बहुत मुसीबत में है। ये मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, इसकी मदद कीजिए। अरे हरिया, श्यामलाल के बारे में मैं जानता हूँ और इस पर आई विपत्ति का मुझे अंदाजा है, लेकिन इसने हमारे पास अपनी जमीन बेची है। अब जब तक खरीदार नहीं मिलता तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। श्यामलाल का घर गिरने लगा है। सरपंच जी, जल्दी से कुछ नहीं किया तो श्यामलाल बेघर हो जाएगा। अरे तुम चिंता मत करो श्यामलाल, तुम घर जाओ, हम कुछ करते हैं। ठीक है सरपंच जी, जैसा आप कहें। मैं खरीदार मिलते ही तुम्हारे घर पर खुद आऊंगा, तुम्हें आने की जरूरत नहीं। ठीक है सरपंच जी, अब हम चलते हैं। हरिया और श्यामलाल सरपंच के घर से चले जाते हैं और जमींदार सरपंच के घर पहुंचता है। अरे सरपंच जी, सुबह सुबह जाकर श्यामलाल की जमीन में बेच आया। जैसा मैंने कहा था, 5 गुना ज्यादा दाम में बेची। ये लीजिए, आधे पैसे आपके और आधे मेरे। लेकिन वो श्यामलाल अपना दुखद्दा लेकर यहाँ आया था। हरिया भी उसके साथ आया था। उसका घर गिरना शुरू हो गया है। हम उसे क्या जवाब देंगे? इतना मत सोचिए सरपंच जी, अपना इंतजाम वो खुद ही कर लेगा। सारे गरीब किसानों का घर अगर हम बनवाएंगे तो हम भी कंगाल हो जाएंगे। इतना मत सोचिए। ठीक है, तुम तो मेरे पैसे इधर लाओ। हरिया और श्यामलाल घर पहुंचते हैं। हरिया, मेरा तो पूरा घर गिर चुका है। अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं? यहाँ तो बड़ी समस्या है। हम क्या होगा? सरपंच और जमींदार कुछ अलग ही खेल खेल रहे हैं। श्यामलाल, तुम मेरे घर पर ही रहो, पर आगे हम कुछ देखते हैं। अरे इसमें उपकार की कोई बात नहीं, तुम घर चलो, मैं थोड़ा गांव में घूम कर आता हूँ, मुझे कुछ काम है। ठीक है हरिया, तुम्हारा ये उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। हरिया गांव में पता करने जाता है कि क्या किसी ने श्यामलाल की जमीन खरीदी है, और उसे सच का पता चलता है। श्यामलाल, ए श्यामलाल, मेरी बात सुनो। अरे हरिया, तुम तो गांव का चक्कर मारने गए थे ना, क्या हुआ?
मुझे गांव वालों से पता चला है कि आज सुबह तुम्हारी जमीन जमींदार ने किसी को बेच दी, वो भी 5 गुना ज्यादा दाम में। वहां तुम्हारी जमीन देखने भी आए थे। आसपास जो किसान अपने खेतों में काम कर रहे थे, उन्होंने मुझे बताया तुम्हारी जमीन बिक चुकी है और तुम्हें जमींदार और सरपंच ने बेवकूफ बनाया है। वह तुम्हें जानबूझकर पैसे नहीं दे रहे, उनकी वजह से तुम बेघर हो गए हो। मुझे अभी कुछ करना होगा, चलो सरपंच के घर चलते हैं। लेकिन तुम आगे चलो और सरपंच का सच सबके सामने लाने का मैं इंतजाम करता हूँ। ठीक है हरिया, तुम जैसा कहो। मीरा, श्यामलाल और पुष्पा सरपंच के घर की तरफ जाते हैं और हरिया पीछे से पूरे गांव को इकट्ठा करके ले आता है। सरपंच जी, आपने मेरा साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों किया? मैंने तुम्हारे साथ क्या अन्याय किया है? मैं तो तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। हैं? हाँ श्यामलाल, हम तो तुम्हारी मदद कर रहे हैं। अन्याय की बात कहाँ से आ गई? मुझे पता है मेरी जमीन बिक चुकी है, वो भी 5 गुना ज्यादा दाम में। लेकिन आप लोग जानबूझकर मुझे पैसे नहीं दे रहे हैं। आपने मेरी जमीन भी हथिया ली और मेरी मदद भी नहीं की। मैं बेघर हो चुका हूँ। आपने ऐसा क्यों किया? अरे अच्छा, तो तेरे सामने सच्चाई आ गई। हाँ, हमने ऐसा ही किया है जैसा तुझे पता चला है। लेकिन अब तू क्या कर लेगा? तू हमारा क्या बिगाड़ लेगा? हाँ, मैं जाकर गांव वालों को सब सच बता दूंगा। मैं कह दूंगा कि आपने मुझसे मेरी जमीन हथियाई है और मुझे बेघर होने पर मजबूर कर दिया है। आपका सारा षड्यंत्र मैं गांव वालों के सामने रख दूंगा। तुझे लगता है तू कहेगा और गांव वाले मान लेंगे? मैं इस गांव का सरपंच हूँ। हाँ, गांव वाले सिर्फ मेरी बात मानेंगे और मैं उन्हें बता दूंगा कि हम तुझे पैसे दे चुके हैं और तूने पैसे उड़ा दिए और अपना घर नहीं बनवाया, इसलिए तू बेघर हो गया है। सब तेरी गलती है। हमारी पोल खोलने चला है। हम तेरी टांगे तोड़ देंगे, तेरी जुबान काट देंगे, फिर लंगड़ा लूला होकर गांव में भीख मांगेगा। हमसे मत उलझ और यहाँ से चला जा। तुम पापी नीच इंसान हो, कैसी बातें कर रहे हो? हमसे बदतमीजी मत कर और निकल जा पुष्पा यहाँ से। अपने पति और बेटी को भी ले जा, नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। आखिरकार तुम दोनों का असली रूप सामने आ ही गया। प्यार मोहब्बत का जो तुम नाटक करते हो और गांव वालों की मदद करने का जो नाटक करते हो, उसकी पोल खुली गई। हरिया, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये सारा गांव वाले यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ये तुम्हारा असली चेहरा देखने आए हैं और तुम्हें सबक सिखाने भी। गांव वालों, इन्हें खूब मारो और इनके पास जो पैसे हैं वो श्यामलाल के हैं, उन्हें श्यामलाल को दे दो। गांव वाले सरपंच और जमींदार को खूब पीटते हैं। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद हरिया। तुम्हारी वजह से आज गांव वालों के सामने सच्चाई आई और तुमने मुझे बचा लिया। लेकिन अब मेरे घर का क्या होगा? हाँ, वो सब भी मैंने सोच रखा है। तुम चिंता मत करो, खुश हो जाओ। हरिया भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरिया श्यामलाल की जमीन के खरीदार को पैसे वापस कर देता है और जमीन वापस ले लेता है। सारा गांव चंदा इकट्ठा करता है और श्यामलाल के लिए लोहे की चद्दर की छत वाला घर बनवा देते हैं। इस तरह गांव वाले मिलजुल कर रहते हैं और जमींदार और सरपंच को गांव से बाहर निकाल देते हैं। हरिया की ईमानदारी को देखते हुए गांव वाले उसे गांव का नया सरपंच बना देते हैं। इस तरह सरपंच और जमींदार को मिलता है अपने बुरे कर्मों का फल और हरिया को मिलता है अपने अच्छे कर्मों का फल। कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब।